Hello everyone. So today I am going to ask you some questions. Have you ever think that why sky appears blue but the clouds appear white? Have you ever think that why the sun appears white at noon but the orange or red at the time of sunset? And why the red color is taken in danger signs? Exactly. So in this video we are going to discuss this type of questions. So if you also want to know the concept, the reason behind it, so keep watching the video till the end. Okay, so let's start. ओके स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमें स्काई है ब्लू नज़र आता है। क्यों? इसका जो सबसे मेन रीज़न है, जो सबसे मुख्य कारण है इसका, वो क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि जब भी किसी पार्टिकल पर डस्ट पार्टिकल हो या एटमॉस्फेयर का कोई भी पार्टिकल हो, जब भी उस पर लाइट रे गिरती है, लाइट रे पड़ती है, तो वो उस लाइट रे को ऑल डायरेक्शंस में, यानी सभी डायरेक्शन में स्कैटर कर देता है, फैला देता है। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये एक ब्लैक कलर का एक पार्टिकल है। ठीक है, इस पर एक इंसिडेंट लाइट रे आ रही है और ये उस लाइट रे को हर एक डायरेक्शन में स्कैटर कर रहा है, यानी फैला रहा है। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक, और इसी वजह से हमें क्या होता है, किसी भी लाइट रे का जो पाथ है वो नज़र आता है। यानी अगर पार्टिकल्स नहीं हैं तो हमें लाइट रे नहीं दिखाई देगी। ठीक है, इसका हम एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि जब भी किसी डार्क रूम में हम अगर एंटर करते हैं, तो अगर उसमें मान लीजिए कोई विंडो है, वहाँ से लाइट आ रही है, या कोई छोटा होल है, कोई थोड़ी जगह है, वहाँ से लाइट आ रही है, तो जो रूम में डस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से हमें उस लाइट रे का पाथ दिखाई देता है। क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को हर एक डायरेक्शन में स्कैटर करते हैं। ठीक है, तब कंटिन्यूसली बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटरिंग करते हैं। ठीक है, तो कुछ जो लाइट है अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो रही है, तो कुछ लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसकी वजह से हमें लाइट रे दिखती है। ठीक है, और कुछ लाइट रे एक सीधी डायरेक्शन में जाती है। ठीक, समझ रहे होंगे आप? तो इसी वजह से क्या होता है कि सभी पार्टिकल्स मिलकर आपस में जो है लाइट को स्कैटर करते हैं और उसी वजह से हमें लाइट रे का पाथ दिखाई देता है। आप इस फिनोमिना को एक और जगह देख सकते हैं, जो कि है जैसे गार्डन है या फॉरेस्ट है। तो जब बारिश आई हुई होती है, उसके जस्ट बाद जब धूप निकलती है, या कभी फॉग हुई होती है, जैसे कि धुंध जमी हुई होती है, तो उस टाइम पर जब धूप निकलती है तो तब भी हम सन से आने वाली लाइट रेज़ को देख सकते हैं। ये भी क्यों होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। और इस फिनोमिना का एक स्पेशल नाम और है, क्या है वो? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका हम। ठीक है, एक प्योर वाटर है। प्योर वाटर में से जब हम लाइट रे को पास करते हैं तो हमें ग्लास में से लाइट रे का पाथ जो है वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब हम वाटर प्लस मिल्क का जो मिक्सचर है उसमें से जब हम लाइट रे को पास करेंगे तो हमें लाइट रे का पाथ दिखाई देगा। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि जो वाटर प्लस मिल्क का सॉल्यूशन है ये एक कॉलोइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, और जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक, इस वाले फिगर में भी आपको ये शो किया हुआ है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, और टिंडल इफेक्ट जो होता है वो केवल कॉलोइड सॉल्यूशन ही शो करते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी हम बात करते हैं आगे। और देखिए, वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। पहले हमने भी पढ़ लिया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक, अब हम देख रहे हैं जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। कैसे? जब आप किसी प्रिज्म में से वाइट लाइट को एंटर कराएंगे, तो जब वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में डेविएट होकर एग्जिट होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं?
डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो जैसा कि आप देख सकते हैं विबग्योर है, ये इन 7 कलर्स में लाइट जो है वो बंट जाती है, बिखर जाती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि सभी पार्टिकल्स क्या सभी कलर्स को इक्वल अमाउंट में स्कैटर करते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है पार्टिकल की साइज़ पर। ठीक, तो अब देखते हैं हम पार्टिकल की जो साइज़ है उसके बेसिस पे हम 2 टाइप के पार्टिकल्स देख सकते हैं, जो कि हैं एयर मॉलिक्यूल्स, जिसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, या जो भी गैसेज हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एयर मॉलिक्यूल्स में आ गए। ठीक है, सेकेंड टाइप हो गया हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स। एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका साइज़ होता है 0.4 नैनोमीटर से भी कम, यानी स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट क्या होती है, वो होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। ये जो वेवलेंथ होती है ये भी मैं आपको भी बताऊंगा क्या होती है, पहले हम समझ लेते हैं पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, तो जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका साइज़ इतना कम होने के कारण ये क्या करते हैं, अलग अलग कलर्स को या अलग अलग कलर की लाइट को डिफरेंट अमाउंट में स्कैटर करते हैं। और जो डस्ट पार्टिकल्स या वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं इनका साइज़ होता है 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा, यानी ग्रेटर देन दी वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। और इसी कारण ये सभी कलर्स को इक्वली स्कैटर करते हैं, यानी इक्वल अमाउंट में स्कैटर करते हैं। ठीक है, अब ये एक रिलेशन आपको मैंने शो किया हुआ है, जैसे ये ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड इसमें दिख रहा होगा आपको, स्कैटरिंग इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, स्कैटरिंग प्रोपोर्शनल 1/, वेवलेंथ। इसका मतलब स्कैटरिंग और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल। मतलब अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्कैटरिंग कम है, अगर स्कैटरिंग ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जैसे कलर का जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो वायलेट कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है। ठीक है, इसका मतलब उसकी स्कैटरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। और रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी। तो यहीं पर हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा। देखिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स कौन से हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और ये एयर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सन से आने वाली लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, तो जो वायलेट कलर है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। ठीक, तो अब आप कहेंगे कि फिर स्काई हमें वायलेट क्यों नहीं नज़र आता। इसका कारण ये है कि जो हमारी आँखें होती हैं वो वायलेट कलर के लिए कम सेंसिटिव होती हैं, किसकी तुलना में, ब्लू कलर की तुलना में, इन कंपैरिजन टू ब्लू। और इसी वजह से हम वायलेट कलर को नहीं देख पाते हैं। और जो इंडिगो और ब्लू कलर होता है इन दोनों का जो शेड होता है, मतलब इन दोनों से मिलकर जो कलर बनता है वो ब्लू जैसा ही हमें दिखाई पड़ता है। और इसी वजह से हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर का नज़र आता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई क्लाउड्स अपीयर वाइट। क्लाउड्स हमें वाइट क्यों नज़र आते हैं। अभी जस्ट हमने पिछले पेज पे डिस्कस किया, जो डस्ट पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या करते हैं, सभी कलर्स को इक्वल अमाउंट में स्कैटर करते हैं। और जो क्लाउड्स हैं वो वाटर ड्रॉपलेट से मिलकर ही बने होते हैं। ठीक है, इसीलिए वो क्या करते हैं, सभी कलर्स को इक्वल अमाउंट में स्कैटर करते हैं। और इसी कारण हमारी आंखों तक पहुंचने वाली लाइट क्या होती है, वो वाइट कलर की हमें नज़र आती है। ठीक है, और यही कारण है कि क्लाउड्स जो है वो हमें सफ़ेद यानी कि वाइट कलर के दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि ये सभी कलर्स को इक्वल अमाउंट में स्कैटर कर देते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर है। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई सन अपीयर्स वाइट एट नून एंड ऑरेंज एट सनसेट एंड सनराइज। तो हम पहले देख लेते हैं कि सनसेट और सनराइज के टाइम पर हमें सन ऑरेंज या रेड कलर का हमें क्यों दिखाई देता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिगर में, अर्थ है, अर्थ पर एक पर्सन खड़ा है, वो जस्ट देख रहा है सामने सन को। तो सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो सन होता है वो अर्थ के बिल्कुल हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली है, इसके कारण
जो सन से आने वाली रेज है उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है, ठीक है। और अभी हमने देखा कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। मतलब जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा, ठीक है। तो ज़्यादा ट्रैवलिंग के कारण जिन कलर्स की वेवलेंथ कम है वो कलर हमारी आंखों तक आते आते स्कैटर हो जाते हैं। मतलब जो ब्लू कलर है वो स्कैटर हो गया, ग्रीन स्कैटर हो गया, येलो भी स्कैटर हो जाता है, बस लगभग थोड़ा बहुत हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। और लास्ट में हम तक आने वाला जो कलर है वो कौन सा बचता है, रेड प्लस ऑरेंज, ठीक है। तो इसी वजह से हमें सनसेट और सनराइज़ के टाइम पर जो सन है वो ऑरेंज या रेडिश कलर का नज़र आता है, ठीक है। अब देखते हैं आफ्टरनून में जो है सन हमें वाइट कलर का क्यों नज़र आता है। आफ्टरनून में जो सन होता है वो जस्ट अर्थ के बिल्कुल ऊपर वर्टिकली होता है, ठीक है। इस वजह से जो सन से आने वाली रेज है उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है। यहाँ पर भी स्कैटरिंग का सीक्वेंस तो वही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस कम ट्रैवल कर रही है लाइट रे, इस वजह से जो स्कैटरिंग का अमाउंट है वो कम हो जाता है। मतलब स्कैटरिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। मतलब सभी कलर्स हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं आराम से, और इस वजह से हमें जो सन है वो वाइट कलर का ही नज़र आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस ज़्यादा है तो ट्रैवलिंग के कारण तो स्कैटरिंग हो गई तो कलर जो है वो लास्ट में जितना ऑरेंज प्लस रेड बचा, तो इस वजह से हमें सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे सन ऑरेंज या रेडिश कलर का नज़र आता है। और आफ्टरनून के टाइम पे डिस्टेंस कम ट्रैवल करनी पड़ रही है, इसलिए सभी कलर हमारी आंखों तक आराम से पहुंच पाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। वो क्या है, वाई रेड कलर इज़ टेकन इन डेंजर साइन। देखिए अभी हमने जस्ट पहले डिस्कस किया लास्ट सेकंड पेज पे कि जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से वो सबसे कम स्कैटर होता है। सबसे कम स्कैटर होने का मतलब वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है द रेड कलर हैज़ द ग्रेटेस्ट वेवलेंथ देयरफॉर इट स्कैटर्स द लीस्ट एंड बिकॉज ऑफ दिस रेड कलर कैन ट्रैवल एज फार एज मच सो दैट पीपल कैन डिटेक्ट द डेंजर एट अ फार डिस्टेंस, ठीक है। जो रेड कलर है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, यानी कि इसी वजह से जो पर्सन है या कोई पीपल है उनको दूर से ही कोई ख़तरा है तो वो उसको पहचान जाएंगे, ठीक है। क्योंकि रेड लाइट जो है वो ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल कर सकती है और हमें दिखाई दे जाती है, तो हम पहले से ही ज़्यादा दूरी से ही खतरे को पहचान कर उससे केयरफुल हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, ठीक है। तो यही कारण है कि डेंजर साइन में जो है रेड लाइट का यूज़ होता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। वेवलेंथ ज़्यादा है तो ये स्कैटर सबसे कम होता है और इसीलिए ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाता है। ओके, सो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सभी का आपको रीज़न समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।